फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं डिकोड द कोर्ट। एक तरफ मोदी सरकार ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में देश के मुख्य न्यायाधीश की भूमिका खत्म करने वाला विधेयक राज्यसभा में पेश कर दिया, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गुरुवार को एक बड़ा फेरबदल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 23 हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के तबादले की सिफारिश कर दी है। इनमें पंजाब और हरियाणा, इलाहाबाद, गुजरात, तेलंगाना के उच्च न्यायालयों से 4-4 न्यायाधीश शामिल हैं। इन तबादलों में गुजरात हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति हेमंत एम प्रच्छक भी शामिल है। आपको अगर न्यायमूर्ति हेमंत एम प्रच्छक का हालिया विवादित फैसला याद नहीं आ रहा हो तो हम याद दिला देते हैं। न्यायमूर्ति हेमंत एम प्रच्छक वही न्यायाधीश है जिन्होंने मोदी सरनेम मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले पर हैरानी जताई थी। राहुल गांधी को सीरियल ऑफेंडर भी कहा था। इस केस में राहुल गांधी ने न्यायालय से सजा पर रोक लगाने की अपील की थी। न्यायमूर्ति हेमंत एम प्रच्छक को गुजरात हाईकोर्ट से पटना हाईकोर्ट भेजा गया है। आइए करते हैं पूरे मामले की पड़ताल। सबसे पहले जो तथ्य है वो रखना चाहेंगे कि किन 23 हाईकोर्ट के जजों को तबादले की सिफारिश कॉलेजियम ने की है। जो पहला है आंकड़े वो है भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाले कॉलेजियम ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से जस्टिस अरविंद सिंह सांगवान को इलाहाबाद, जस्टिस अवनीश झिंगन को गुजरात, न्यायमूर्ति राज मोहन सिंह को मध्य प्रदेश और न्यायमूर्ति अरुण मोंगा को राजस्थान भेजने की सिफारिश की है। इसी तरह से इलाहाबाद उच्च न्यायालय से न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह को मद्रास हाईकोर्ट, न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया को झारखंड, न्यायमूर्ति SP केसरवानी को कलकत्ता और न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार चतुर्थ को मध्य प्रदेश तबादला करने की सिफारिश की गई है। गुजरात हाईकोर्ट से जस्टिस अल्पेश बाई कोगजे को इलाहाबाद, जस्टिस कुमारी गीता गोपी मद्रास, जस्टिस हेमंत एम प्रच्छक पटना और जस्टिस समीर J दवे राजस्थान भेजे गए हैं। तेलंगाना हाईकोर्ट से जस्टिस G अनुपमा चक्रवर्ती, न्यायमूर्ति मुन्नरी लक्ष्मण, न्यायमूर्ति M सुधीर कुमार और न्यायमूर्ति C सुमलता पटना राजस्थान, मद्रास और कर्नाटक हाईकोर्ट तबादला करने की इनकी क्रमशः सिफारिश सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में जस्टिस SK कौल हैं, संजीव खन्ना हैं, BR गवई और सूर्यकांत भी शामिल हैं। कॉलेजियम ने 3 अगस्त को बैठक कर जस्टिस M सुधीर कुमार को कलकत्ता और जस्टिस सुमलता को गुजरात तबादला करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन उनकी सिफारिशों पर विचार करने के बाद उन्हें मद्रास और कर्नाटक भेजने का फैसला किया गया है। जानकारों की नजर में देश के CJI DY चंद्रचूड़ की अपनी एक अलग ही शख्सियत है। वो अपने बेलाग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को अपने फैसले से संजीवनी CJI ने ही दी थी। हालांकि केंद्र ने संसद में दिल्ली सर्विस बिल पास कराकर कानून बना लिया कि देश की राजधानी के अफसरों की लगाम उसी के हाथ में रहने वाली है, लेकिन इस सारे घटनाक्रम में केंद्र को CJI का वो फैसला खटक गया जिसके जरिए दिल्ली की केजरी सरकार को उन्होंने ताकतवर बना दिया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार लोगों के जरिए चुनी गई है, लिहाजा अफसरों की ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार चुनी हुई सरकार के पास होना चाहिए। इस फैसले से केंद्र को लग गया कि CJI के तेवर उनके हक में नहीं है। मोदी सरकार ने फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर लगाम कसने का मन बना लिया है जिससे उसे 2024 चुनाव में झटका लग सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि चुनाव आयोग में अब सरकार अपनी मर्जी से नियुक्ति नहीं कर सकती। प्रधानमंत्री के साथ नेता विपक्ष और CJI उस पैनल में होंगे जो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर फैसला करेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अब यह साफ है कि 2024 तक CJI DY चंद्रचूड़ हर उस नियुक्ति में शामिल होंगे जो चुनाव आयोग में की जाएगी। हाल के कुछ फैसले देखे जाए तो साफ है कि CJI को अपने मन मुताबिक चलाना सरकार के लिए आसान नहीं रहने वाला है। वो ओपन कोर्ट में OROP के मसले पर सॉलिसिटर के जरिए सरकार में सबसे ऊपर वाले को धमकी भरा संदेश तक भिजवा चुके हैं। बिल्किस बानो हो या फिर तीस्ता सीतलवाड़ को बेल मिलने के कुछ सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी सरकार को रास नहीं आए हैं। ED डायरेक्टर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सरकार की लगातार किरकिरी हो रही है। मोदी सरकार को पता है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति उसके लिए कितनी अहम है। 2024 से पहले कई सूबों में चुनाव होने वाले हैं। कमीशन में मन मुताबिक लोगों को बिठाना सरकार की रणनीति का हिस्सा है, लिहाजा उसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बेअसर करने के लिए एक बिल संसद में पेश कर दिया है जिसमें चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में CJI की जगह एक केंद्रीय मंत्री को रखा जाएगा। जाहिर है जब कमेटी में PM के साथ उन्हीं के कैबिनेट के केंद्रीय मंत्री होंगे तो नेता विपक्ष की राय की कोई अहमियत नहीं रह जाएगी, लेकिन अगर CJI हुए तो नेता विपक्ष की राय फैसला भी हो सकती है। इसी सब को देखते हुए अब
एक बिल आ गया है राज्यसभा में। देखा जाएगा कि किस तरह से ये बिल पास होता है और क्या इस पर बहस होती है। डिकोड द कोर्ट्स में आज का सफर करते हैं यहीं पर समाप्त और आपसे फीडबैक की उम्मीद और अपेक्षा रहती है, इसलिए info@justbroadcasting.com पर आप ईमेल भेजना ना भूलें। neha@justbroadcasting.com पर भी आपकी ईमेल का हमें इंतजार रहता है। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।